नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आतंक को अपनी ढाल बनाकर छिपकर वार करना पाकिस्तान की हमेशा फितरत में रहा है और इसी फितरत से मजबूर पाकिस्तान ना ही अपनी नापाक करतूतों से कभी बाज आएगा और ना ही भारत को उकसाने के लिए बार बार इस तरह के जख्म देना वो बंद करेगा। मंगलवार शाम पहलगाम आतंकी हमले में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सोचिए आतंक के सरगना पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज इस वक्त पूरे देश में ढूंढा जा रहा है। और ऐसे में क्या 56 इंच का चौड़ा सीना जिन्ना के पाकिस्तान को काटकर एक अलग सिंधु देश बनाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी खेमे से पाकिस्तान को काटकर 2 नए राष्ट्र बनाए जाने की भविष्यवाणी हुई है, जिसके चलते इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है। अब क्या एक नए सिंधु देश बनाए जाने का समय इस वक्त आ चुका है? क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। बलूचिस्तान से पहले किसका नंबर? 56 इंच का चौड़ा सीना करेगा कितने टुकड़े? क्या बर्बाद पाकिस्तान नेस्तनाबूद होगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मुनीर की जिहादी स्क्रिप्ट, लश्कर-ए-तैयबा की हिमाकत, हिंदुओं का नरसंहार। उरी और पुलवामा के बाद पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा है, उसके बाद से एक एक हिंदुस्तानी के रगों का खून खौल रहा है। जो कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाला लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान की धरती में पनपा, उसका आका सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तानी आर्मी के गोद में रहकर बड़ा हुआ और ऊपर से भारत के खिलाफ पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का जहर उगलना, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तभी तो इस वक्त 130 करोड़ भारतीयों का भारत बदले की मांग कर रहा है। अब की बार पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का आश्वासन देश के प्रधानमंत्री दे चुके हैं, लेकिन क्या इसी जवाब में पाकिस्तान में से 2 नए देशों का उदय होगा? 56 इंच का चौड़ा सीना क्या बलूचिस्तान का मसीहा बनेगा? 56 इंच का चौड़ा सीना क्या 2 नए देश खड़ा करेगा? और 56 इंच का चौड़ा सीना क्या सिंधु देश का भी निर्माण करेगा? देखिए इस पर हमारी ये आगे की खबर। पीएम मोदी ने अपनी कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी का पानी क्या रोका? सिंधु जल समझौता स्थगित क्या किया? पानी की किल्लत को देखते हुए पाकिस्तान की गोद में बैठा आतंकी हाफिज सईद तिलमिला उठा। भारत को गीदड़ भभकी देने लगा है कि पानी रोका तो नदी में खून बहाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब उसी के पाकिस्तान को खंड खंड करके 2 नए देश बनाए जाएंगे, जिसकी भविष्यवाणी मोदी के योद्धा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने इस बात की भविष्यवाणी करते हुए ये बयान दिया है। 56 इंच के चौड़े सीने के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आज बिहार में शिव तांडव की मुद्रा में देखा। अब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मानकर चलिए अलग बलूचिस्तान भी बनेगा, सीमांत गांधी जी के सपनों का पख्तूनिस्तान भी बनेगा, सिंध तो मुहाजिर के कारण अलग है ही, बर्बाद पाकिस्तान नेस्तनाबूद दिखेगा। तो निशिकांत दुबे की इस भविष्यवाणी की गंभीरता का अंदाजा आज आप इसी से लगा लीजिए कि बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी ज्वाला बन चुकी है। आजादी की मांग करे बलोच विद्रोहियों के आतंक से पाकिस्तानी हुकूमत आर्मी दोनों त्रस्त है। आए दिन होने वाले बम ब्लास्ट, आर्मी पर हमला बलूचिस्तान की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। आज का बलूचिस्तान अब रुकने वाला नहीं है। बस उन्हें 56 इंच चौड़ी छाती का साथ मिल जाए तो उसके बाद पाकिस्तान का टुकड़े होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत और पख्तूनिस्तान दोनों हिस्सा पाकिस्तान की बेरोजगारी, महंगाई दोनों से त्रस्त है। इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़कर जिन्ना ने जो काम किया उसकी गद्दारी का श्राप आज भी पाकिस्तान भोग रहा है। आज का सिंध जो कभी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता था, सोचिए वहां पर भी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों ने सिंधियों का वर्चस्व खत्म कर दिया। अपने इसी वर्चस्व को वापस पाने के लिए बलूचिस्तान की तरह सिंधु देश की भी मांग अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पाक आर्मी ने लोगों के अधिकारों को कुचला, फिर यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से लूटा और जिस कारण सिंध के मूल जो निवासी हैं वो अब सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। 100 बात की एक ही बात निकलकर अब सामने आती है कि अब अगर पाकिस्तान दोबारा टूटेगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ साथ सोचिए सिंधु देश का भी उदय होगा। हालांकि पीएम मोदी के रहते क्या ये इस वक्त आपको पॉसिबल लग रहा है? इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर।